Good morning, students. Today we are going to study about three-dimensional clothes packing, or we can say clothes packing in three dimensions. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? थ्री डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग करके हम किस प्रकार से थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं. तो क्या हेडिंग हमारा आज, क्या टॉपिक आप हमारा? क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस. क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस. हिंदी में यदि आप इसको, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए क्या टॉपिक रहेगा? त्रिविमीय निविड़ संकुलन या त्रिविमा में निविड़ संकुलन. अब देखिए, आपको यह समझना है कि यदि हमें थ्री डायमेंशंस के अंदर जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त करनी है तो इसके लिए जो बेस हमें काम में लेना है वो लेना है टू डायमेंशंस के अंदर अपने जो भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डेवलप की हैं उन्हीं से हम थ्री डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं या थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर सकते हैं. ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए वन डायमेंशन वाली जो है स्ट्रक्चर को काम में लिया था. तो एकदम क्लियर हो गया आपके दिमाग में. थ्री डायमेंशंस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो हम प्राप्त करेंगे वो किससे प्राप्त करेंगे? टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से प्राप्त करेंगे. और टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या क्या होती हैं ये आप पहले के लेक्चर में समझ चुके हैं. कौन कौन सी हैं अपन रिकॉल करते हैं, दोबारा याद करते हैं इस बात को. दो प्रकार के अपन ने जो है टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त की थी. उसमें पहला तो जो था वो था आपका स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और दूसरा आपने कौन सी प्राप्त की थी? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. उन्हीं से अपन थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे. तो इसे प्राप्त करने के देखिए आप कौन कौन से स्टेप होंगे वो अब अपन समझने जा रहे हैं. तो पहला देखिए आप इसके अंदर, फर्स्ट पहला जो अपन यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं वो ये बनाएंगे अपन, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड या क्लोज एक ही बात है, पैक्ड लेयर्स. ये आपका हेडिंग हो जाएगा. यानी अपन किससे प्राप्त करेंगे? स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर के द्वारा या स्ट्रक्चर के द्वारा जो अपन थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे. और जब अपन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स को यूज कर रहे हैं थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर में प्राप्त करने के लिए, तो यहां पर भी वही रूल फॉलो होगा जो हमने स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को प्राप्त करने में किया था. क्या रूल था? आपको अच्छे से ध्यान में होगा कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस प्रकार के स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के ऊपर हम जब अरेंज कर रहे थे तो किस प्रकार से अरेंज कर रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ठीक ऊपर था, एकदम ठीक ऊपर था. और ठीक ऊपर किस प्रकार से था? वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरफ से वो एक दूसरे के बिल्कुल ठीक आमने सामने थे. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने कि दीज आर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड. तो वही रूल हमें यहाँ फॉलो करना है जब थ्री डायमेंशन के अंदर अपन स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे या क्लोज पैकिंग प्रोसेस को काम में लेंगे. थ्री डायमेंशन में डायग्राम
थोड़ा टिपिकल है बोर्ड के ऊपर बना, फिर भी मैं आपको अच्छे से प्रयास करूंगा कि आप इसके डायग्राम को बना सकें और अच्छे से समझ सकें। तो अब देखो अपन प्राप्त कर रहे हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किसके द्वारा, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर के द्वारा। आपने ये अच्छे से डायग्राम पिछले लेक्चर में समझा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी अपन ने क्या किया, इसके ठीक ऊपर अरेंज किया है। ये तो आपने पढ़ा है पहले के लेक्चर में। एक दूसरे के ठीक आमने सामने, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब 3 डायमेंशन को अपन करना तो इसके ठीक ऊपर ही तो अरेंज करेंगे। इस रूल को तो अपन को फॉलो करना पड़ेगा कि इसका यही रूल है। तो जब अपन करेंगे तो देखिए आप डायग्राम इस प्रकार से आप बनाएं। 3 डायमेंशन का आपको जो बनाना हो, इस प्रकार से अपन 3 डायमेंशंस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेंगे। यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपन शो कर रहे हैं। अब यहां पे आपको एक बात जो समझनी है वो ये है कि यहां पर जो अब हमारे सामने जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डेवलप होगी, कौन सी 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से, वो जो स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल क्यूबिक लेटिस डेवलप होगी। कौन सा, सिंपल क्यूबिक लेटिस। और जब सिंपल क्यूबिक लेटिस डेवलप हुई है तो उसकी यूनिट सेल भी क्या होगी, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होगी। क्या कैरेक्टरिस्टिक हुई इस स्ट्रक्चर की कि ये जो लेटिस या ये जो सॉलिड हमें प्राप्त हुआ है वो कैसा है, सिंपल क्यूबिक लेटिस प्राप्त हुआ है। और इसकी जो यूनिट सेल है, जो इसको बनाने वाली जो सेल हैं वो किस प्रकार की होंगी, वो भी प्रिमिटिव कह दो या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होंगी। आप चाहो तो इसके अंदर क्यूबिक उस प्रकार से डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं, इस प्रकार से। ये आपकी क्या बन जाएगी, सिंपल क्यूबिक जो है सेल बन जाएगी। सिंपल क्यूबिक आपका क्या बन गया, ये लेटिस, और यूनिट सेल कैसे हो जाएगी, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगी। तो आपका अच्छे समझ में आ गया होगा कि यदि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम किससे प्राप्त कर रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त होने वाली जो लेटिस होगी या स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, सिंपल क्यूबिक लेटिस। और यूनिट सेल कैसी होगी, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सरल हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सरल घनीय जालक और सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर है जो हम 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के द्वारा। दूसरा देखिए, अब सेकेंड पॉइंट अपन ले रहे हैं। जब अपन ने स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से इसको डेवलप किया तो ऐसा प्राप्त हुआ, तो दूसरा हमारे पास अब ऑप्शन कौन सा रहता है, हेक्सागोनल। उससे भी तो अपन जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सेकेंड अपन पॉइंट बनाएंगे, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स, इसके द्वारा अपन को प्राप्त करना है। ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, सेकेंड मेथड हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे भी वही बात है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से अपन 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें यहां पे कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा,
जो आपने 2 डायमेंशनल के अंदर समझा था। क्या था उसके अंदर कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करने के बाद जो लेयर प्राप्त की थी, तो उनके बीच में क्या डेवलप हो जाते हैं, डिप्रेशंस, ग्रूव इंग्लिश में, और हिंदी में अपन उसको बोलेंगे अवनमन। तो यहां पर जब अपन को 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त करनी होगी, तो हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अब इसमें अरेंज करेंगे, तो यहां पर भी हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कहां पे अरेंज करेंगे, डिप्रेशंस के अंदर तो अरेंज करेंगे। डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर भी आप देखिए, आप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स अपन जो प्राप्त करेंगे, तो इसके भी फिर 2 स्टेप है। इसके भी कितने स्टेप है, 2 स्टेप अपन को काम में यहां पे लेना पड़ेगा। फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट स्टेप, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। क्या लिख रहे हैं अपन, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर को हम फर्स्ट लेयर के ऊपर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। हिंदी में क्या मतलब हुआ कि सेकेंड लेयर को प्रथम लेयर के ऊपर रखकर हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका है ये, इसका एक स्टेप है ये। अब देखिए आप, डायग्राम मैं बनाता हूं। हेक्सागोनल अपन ने जब डायग्राम बनाया था, कौन सा, हेक्सागोनल भी कौन सा, 2 डायमेंशनल। कैसा डायग्राम था वो देखिए आप, इस प्रकार से डायग्राम। थोड़ा बड़े साइज में बढ़ा के मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हार्ड एंड स्फेरिकल। या तो आप या इन डिप्रेशंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपन अरेंज करेंगे, या नीचे वाले में। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे इसलिए, और बहुत इजी है एक बार समझने के बाद। देखिए आप फिर वापस, क्योंकि आपने जब 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डेवलप की थी हेक्सागोनल के द्वारा, एक बार मैं पूरा इसको बना देता हूं, फिर अपन इस पर और डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार से एक और अपन लेयर बना लेते हैं। ये भी जो लेयर डेवलप हो रही है कौन सी हो रही है आपकी, 2 डायमेंशनल। थोड़ा सा यहाँ पे इसको और आप कर लें।
अब देखिए आप इसमें, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो केवल कौन सी है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया, वाई एक्सिस हो गया। जब ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनी थी, तब आप देखिए इसके अंदर एक बहुत विशेष बात जो डेवलप हो रही है वो क्या है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेस डेवलप हो रहे हैं सभी जगह। और ये जो स्पेस जो होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर वॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहते हैं अपन इनको, वॉइड्स। एक से मैं लिख देता हूं, ये वॉइड हो गया, VOID, वॉइड। इसको अपन वॉइड कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस, या क्या अपन यहां पे यूज करेंगे आगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, एक ही बात है। अब पहले अपन अभी 2 डायमेंशनल पे फोकस कर रहे हैं। अब देखिए इन स्पेस की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने आ रही है, क्या, कि यहां पर जो स्पेस, जो वॉइड या जो स्पेस डेवलप हुए हैं, ये क्या है, वॉइड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अभी अपन डिटेल से और बात करेंगे। एक बार जो हमें समझना है, जो आगे आपके काम आएंगे, उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए। कि देखिए ये जो वॉइड है, इसकी स्ट्रक्चर आप देखिए ट्राईएंगुलर है। कैसी स्ट्रक्चर है ये, ट्राईएंगुलर। यहां पर भी देखिए आप ट्राईएंगुलर, ये भी क्या है, ट्राईएंगुलर। दूसरी लेयर के अंदर आप देखिए आप, ये भी ट्राईएंगुलर ही है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया क्या, कि अपर लेयर के जो अपन ट्राईएंगुलर अभी समझ रहे थे, उनके जो एपेक्स हैं, इन ट्राईएंगुलर का जो ऊपरी सिरा एपेक्स है वो क्या, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। जबकि यहां पर जो वॉइड्स है ये भी है तो ट्राईएंगुलर, लेकिन इनका जो एपेक्स है वो कैसा है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। तो इस प्रकार से इनमें अल्टरनेट होता है कि ट्राईएंगुलर एक लेयर जो है उसका एपेक्स अपवर्ड होगा, दूसरी लेयर का क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो यह आपने क्या समझ लिया, वॉइड्स जो डेवलप हुए हैं। अब अपना मेन टॉपिक ये नहीं था, अपना मेन टॉपिक ये है कि जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, कौन सी, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है, उससे अपन क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसी रूल को फॉलो करेंगे। इनके जो डिप्रेशन है, जैसे ये रहे ऊपर वाले लेयर में, यहां डिप्रेशन ये हो गए, इनके डिप्रेशन के ऊपर ही तो अपन को क्या रखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए आप, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका, वाई हो गया, तो जेड क्या होगा, ठीक सामने तो होगा। अब अपन देखो, आप इसको अरेंज करके मैं समझाता हूं। यदि यहां अरेंज करना चाहें ऊपर, तो इस प्रकार से अरेंज होगी। थोड़ा अलग आपको समझा देता हूं इसको। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, अपर लेयर के अंदर ये इनके ग्रूव के अंदर अरेंज हो रहे हैं। यहां पे क्योंकि डायग्राम छोटा दिखाया अभी आपने, यहां पे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो आप यहां पर जब इसके ग्रूव के ऊपर अपन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखेंगे तो किस प्रकार से रखा जाएगा, ठीक इस प्रकार से। एक चीज मैं यहां पे अभी क्लियर कर देना चाहता हूं कि आगे फिर ये थोड़ा होच-पोच हो जाएगा, डायग्राम 3 डायमेंशनल बन रहा है इसलिए कि जब अपने नीचे की लेयर में आप देखिए 1 2 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, हमने 4th कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ट्राईएंगुलर वॉइड के ठीक ऊपर रखा है, ग्रूव के अंदर रखा है, उसकी खांच के अंदर अपन ने इसको रखा है। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, नहीं हो गई, 1 2 3 और अपन ने जो एक चौथा रखा है वो क्या है, 4th। हमने जब इसको रखा ठीक इसी प्रकार से अपन सभी पे रखेंगे अभी। तो जब हम इस पर रखेंगे तो रखने से ये जो वॉइड्स हैं वो 2 प्रकार के पूरे क्रिस्टल के अंदर या क्रिस्टल लैटिस के अंदर डेवलप हो जाएंगे। उनमें से एक तो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरे टाइप के जो होंगे वो होंगे आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे वो भी अपन समझेंगे। पहले एक बार आपको समझ आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्यों डेवलप हुआ।
ये इसलिए डेवलप हुआ कि देखिए आप 3 जो नीचे वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर को और 4 जो कॉन्स्टिट्यूएंट अपन अपने रखा है उसके सेंटर को यदि आपस में अपन मिलाएं, तो आपको मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार। तो इसकी जो स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रही है वो कैसी हो रही है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो रही है। ये अपन ऊपर से लिया, यदि आप इसको नीचे से ले तो ये अपवर्ड आ जाता। अभी अपन नीचे से अपन करेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा टेट्राहेड्रॉन, चारों के चारों जो हेड है वो अपवर्ड दिखाई देने लग जाएंगे। तो समझ आ गया टेट्राहेड्रल। तो यहाँ एक बात अभी यहाँ क्लियर कर लेना, अभी आगे और पढ़ेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स तभी डेवलप होते हैं जब नीचे वाली लेयर के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? 3 हैं, और ठीक उसके ऊपर अपने जो रखा है 4th कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो उसको ढक रहा है, नहीं 4th कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते ही वहां पर जो वॉइड जो डेवलप होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी के द्वारा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखिए आपको यहां पे समझा दी इसलिए बात को, अब इसको मिटा के अपन पूरे इस लेयर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करते हैं। तो यहां पर एक हो गया, फिर अपन दूसरा देखिए आप यहां डेवलप करते हैं, ये दूसरा हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहां डेवलप करते हैं, ये 3rd हो गया। फिर आप देखिए यहां कर दीजिए डेवलप, ये आपका क्या हो गया? 4th हो गया। आगे आप करना चाहते हैं आगे और कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप अभी यहां पे एक और कर लेते हैं, यहां पे अपने छोटी दिखा रखा है, आगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और अरेंज होगा यहाँ पे। ठीक इस प्रकार से अब नीचे वाले अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट जो अपन डेवलप कर रहे हैं वो अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ डेवलप किए जाएंगे? ये जो अपने लेयर डेवलप किए इसके ठीक डिप्रेशंस के अंदर। तो करिए आप इसमें, ये पहला हो गया इसमें। इसी प्रकार से दूसरा यहां आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला इसमें हो जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे क्या कर सकते हो, नीचे फिर अरेंज कर सकते हो। तो अब देखिए आप 2 चीज यहां पे आई। पहला देखिए आप ये 1 2 3 4th, ये आपका क्या हो गया? टी। इसी प्रकार से 1 2 3 और ये 4th लगा तो ये वॉइड्स कैसा हो गया? टी, टेट्राहेड्रल। 1 2 3 और ये 4th क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। फिर देखिए आप 1 2 3 और आपका ऊपर जो आपने रखा वो 4th टेट्राहेड्रल। लेकिन जैसे आपने सेकेंड लेयर डेवलप की तो देखिए आप 1, इसको अच्छे समझ आएगा, 1 2 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो क्या है? लोअर लेयर पे है। और अपन जो 3rd लेयर जो 3 डायमेंशन के अंदर अपन ने जनरेट की है, डेवलप की है, उसमें भी देखिए आप 1 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो 3 तो नीचे हैं और जस्ट 3 उसके ऊपर क्या हो गए? ऊपर आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हो गए? 6 हो गए। और यदि 6 हो जाता है तो वो जो वॉइड डेवलप होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? वो वॉइड्स। तो यहां पर टी हो गया। तो आगे देखिए आप ये क्या हो गया आपका 1 2 3 वाला और 3 नीचे तो ओ, ऑक्टाहेड्रल। इसी प्रकार से ये क्या आ जाएगा आपका? ऑक्टाहेड्रल। ये भी क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। यहां पे जो डेवलप होगा यदि रखें कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इस प्रकार से अपन हेक्सागोनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के ऊपर 3 डायमेंशन के अंदर एक लेयर डेवलप करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पे बोर्ड के अंदर एक अलग से आपके क्वेश्चन बनता है, वो आपको समझना है। एक वर्ड आया वॉइड। व्हाट इज वॉइड? तो देखो आप इसको बहुत ही सरल शब्दों में, वॉइड का मतलब हिंदी में होता है रिक्त स्थान। यदि अपन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब अरेंज करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर
तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जो स्पेयर बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, उन स्पेयर्स को जब अपन ग्रूव में बोल दो या डिप्रेशन में बोल दो या रिक्त स्थान के अंदर अपन जब रखते हैं, तो रखने के बाद में वो उस ग्रूव या डिप्रेशन के अधिकांश भाग को तो कवर कर लेता है, लेकिन फिर भी वहां पर हल्का सा गैप रह जाता है, वहां पर एम्प्टी स्पेस, रिक्त स्थान रह जाता है। उन रिक्त स्थान जो बच गए हैं, उन रिक्त स्थानों को हम यहां पे क्या कहेंगे? वॉइड्स कहेंगे। तो वॉइड्स का मतलब आपको समझ आ गया क्या होता है वॉइड्स? यदि आपसे पूछे व्हाट इज वॉइड्स, तो आपका क्या आंसर होगा? एम्प्टी स्पेस या होलोज। ठीक है ना? दोबारा बोल रहा हूं, क्या हुआ आपका वॉइड्स? एम्प्टी स्पेस फाउंड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज वॉइड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थानों को ही हम रिक्तिकाएं हिंदी में या वॉइड्स कहते हैं। अब देखिए आप, ये वॉइड्स कितने प्रकार के? टाइप्स ऑफ वॉइड्स। आप दूसरा हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे? रिक्तिकाओं के प्रकार। तो वॉइड्स जो है वो आप यदि पूछे आपसे कि कितने टाइप्स के हो गए, तो आपका आंसर होगा इट इज ऑफ 2 टाइप्स। जितने भी प्रकार के वॉइड्स डेवलप हो रहे हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, वो वॉइड्स कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। पहला आपका क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और दूसरा आपका क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। फिर आपको पहला पॉइंट डालना है, फर्स्ट पॉइंट, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स अच्छे से भी आपने समझा है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे डेवलप होंगे? जब 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नीचे होते हैं और फोर्थ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो उसके ठीक ग्रुप या डिप्रेशन के अंदर अपन अरेंज करते हैं, तब टेट्राहेड्रल वॉइड्स डेवलप होता है। कैसे? अपने अभी पूरे डायग्राम में देखा था, पर्टिकुलर इसको लेके अपन समझते हैं। देखिए आप, ये 3 हो गए, 1 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो ये हो गए, और फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अपन अरेंज करेंगे वो कहां पे करेंगे? इस डिप्रेशन में करेंगे। तो इसको अपन यदि अरेंज करते हैं तो डायग्राम कैसा बना? इस प्रकार से बनेगा, 1 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या स्पेस तो कौन से हो गए? एक लेयर के हो गए। और फोर्थ जो आपको अलग कलर्स में शो दिखा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, ये आपका हो जाएगा फोर्थ। ये इसको अपन ने क्या किया है? इस वॉइड्स के अंदर, जो टेट्राहेड्रल था ना, इस वॉइड्स के अंदर अपन ने क्या किया? अरेंज किया है। अब देखिए आप, इनके सेंटर्स को मिलाइए आप। कैसी स्ट्रक्चर डेवलप हुई? टेट्राहेड्रल। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आपको अलग से इसको किस प्रकार से शो करना? इस प्रकार से। ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया। आप इसे इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, एक ही बात। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गया। अब अपना लास्ट जो इसमें वॉइड्स का दूसरा जो टाइप बचता है वो कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगला कौन सा होगा आपका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अष्टफलकीय रिक्तिकाएं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय रिक्तिकाएं। कैसे डेवलप होती है? अभी आपने पढ़ा है कि नीचे की लेयर की 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ग्रुप में अपन जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करें तो ठीक 3 उसके और ऊपर आ जाएं, और ऐसा आने से जो ट्राइंगुलर जो वॉइड्स होंगे, देखिए आप, इसमें बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होगी, दोनों में ट्राइंगुलर जो है वो स्पेस तो है, वॉइड्स तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डेवलप हो जाता है। जब अपन डेवलप करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखते हैं, तो वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। इसीलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिया है।
और क्या करेक्टरिस्टिक है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ठीक नीचे वाले लेयर पे होंगे और 3 क्या होंगे, ठीक उसके ऊपर वाले पे होंगे। कैसे, देखिए आप इस प्रकार से अपन समझते हैं। 1 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और 3 अपर लेयर वाले, 1 2 और 3। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ठीक इनके ऊपर आ जाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बने। कैसे आएंगे, देखिए आप ये इस प्रकार से 1 2 3 और 3 देखिए आप यहां पे आएंगे। 1 2 और ये आपका 3। अपन इसको इसके ऊपर क्या किया है, अरेंज किया है। अब देखिए आप इसके ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इस प्रकार से। ऐसे आपको इसको शो करना है। यहां से यहां मिला दें आप इसको, इसी प्रकार से यहां से। और आप इसको किस प्रकार से शो कर सकते हैं, इस प्रकार से। एक तो आप इस प्रकार शो कर देंगे ऊपर, दूसरा आपको हो जाएगा ठीक इसके ऊपर एक आप और। इस प्रकार से अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को एक्सप्लेन करके उनके डायग्राम के द्वारा जो है क्लियर करेंगे। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्राप्त की है। क्या किया अपन ने, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमने एक लेयर को डेवलप किया है, जिसके लिए अपने यहाँ पे क्या हेडिंग क्या दिया था, रिप्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। जैसे अपन फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को रखेंगे तो हमें जो है एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर तो प्राप्त होगी 3 डायमेंशनल, लेकिन उसके अंदर हमें 2 प्रकार के वॉइड्स डेवलप जो है हो जाते हैं। और उन 2 प्रकार के वॉइड्स को हमने नाम दिया ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में फिर अपन और जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।